सुमित महल का तासी के बर्थडे पर एक खूबसूरत सा पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तासी के लिए अभी भी दिल में वही प्यार है जो प्यार तब था। बस फर्क इतना है कि अभी दूरियां हो गई हैं, पर बच्ची से दूरियां नहीं हुई हैं। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में सुमित महल ने यह भी लिखा कि काश वो ना होता तो आज हम सब एक साथ होते और बात भी कुछ और होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। मैं तभी सोचूं कि किसी की खुशियों में इतनी जलन क्यों हो रही है। सचिन और मनीषा का लाइव आया जिसमें इनडायरेक्टली सचिन ने किसके ऊपर टॉन्ट कसा, ये सभी को पता है कि सबका कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, बात होती है। अब आप लोग समझना कि किस पॉइंट पे ये टॉन्ट कसा है। उड़ते उड़ते इसके पास खबर आई है और इन्होंने टॉन्ट कसा है कि कहाँ से कहाँ लिंक है, सब पता है, उस पर भी हम आएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों आओगे भाई? आप क्यों आओगे और फिर से उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए? इस बार अगर आप आए, किसी को बर्बाद किया, तो उस टाइम पर तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए लोगों ने अपनी मुंह को बंद कर दिया, लेकिन इस बार किसी के लिए नहीं। इस बार किसी का भी साथ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारी गंदगियां लोगों को पता चल गई हैं, है ना। तभी मैं सोचूं कि इतनी जलन क्यों, अचानक से याद क्यों आ गई, डॉक्टर के आड़ में नाम क्यों लिया जा रहा है अचानक से वीडियो में। जिस नाम से हमारा दुश्मनी चलता है, हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस नाम के लोगों से भी इंसान नफरत करने लगता है। लेकिन ये इंसान बार बार रिपीट करके वहीं पर घूम फिर कर क्यों आ रहा है, ये जताने के लिए। आप लोग समझना इस बात को। इनसे सोशल मीडिया पर किसने पूछा था कि तुमको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? तुमको फर्क भी क्यों पड़े भाई? तुमको फर्क भी क्यों पड़े? क्यों इस बात को जता रहे हो, जना रहे हो? अब आप लोग सोचना कि ये लिंक कहाँ 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 से पहुंची और इस बात को जताना था सामने वाले को कि तुम्हारे नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और डमी मैडम बोल रही हैं कि हाँ, क्यों फर्क पड़ेगा। आज भी इशारों पे नाचती हुई, बस दूसरों के ऊपर बोलने में इनका जबान खुल जाता है ना। मैं कहती हूँ उस टाइम पर जिन लोगों ने साथ दिया, सपोर्ट दिया और ये भी कहा कि सुमित महल की लाइफ बर्बाद होने से बचनी चाहिए, इस टाइम पर तो मैं ये भी कहूँगी कि सुमित भाई को अगर एक अवसर मिले तो ज़रूर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए इन दोनों को मिलके, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ आगे बढ़ा चुके हैं और अच्छी खासी मतलब एक लाइफ जी रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। अब पता नहीं ऑफ कैमरा क्या चल रहा है क्या नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए तो एकदम परफेक्ट कपल दिख रहे हैं। इन्होंने अपनी एनिवर्सरी भी अच्छे खासी मनाई, 5वीं एनिवर्सरी। इसके पहले लग रहा है कि भैया दोनों अलग हो जाएंगे। तो जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो तो आप पीछे मुड़ के बार बार क्यों देख रहे हो? अब ये नाकामयाबी का परिचय नहीं तो क्या है? भले ही आपके पास पैसा है, शोहरत है, मैं पैसे रुपए से आपकी नाकामयाबी को नहीं तोड़ रही हूँ ना। पैसे रुपए तो इंसान पाप की कमाई भी करके कर सकता है, और पाप की कमाई कितनी होती है ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, है ना। जो ईमानदार लोग होते हैं ना, उनको पैसे कमाने में, तिनका तिनका जोड़ने में खून पसीना एक करना होता है। लेकिन जो लोग पाप करके पैसा कमाते हैं उनको इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो नाकामयाबी इंसान इसलिए कहा मैंने कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब और स्वार्थ के लिए औरतों को जलील किया और यही करते आए हो, और एक औरत के पीछे इस तरह से आप हाथ पैर धोकर पीछे पड़े हो कि उसको जीने तक नहीं दे रहे हो। अपनी लाइफ में अगर खुश भी हो रही है, मतलब मैं कहूँ आप लोगों को कि तासी का बर्थडे था, वो अपनी बेटी का बर्थडे क्यों नहीं मना सकती है? उसी बर्थडे के दिन एक दिन पहले इनका वीडियो क्यों आता है? क्यों एतराज जताते हैं? क्यों ये जताते हैं कि हमें तुमसे फर्क नहीं पड़ता? उसने पूछा कि आपसे कि भैया तुम हमारे बिना जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, तुम मुझे बता दो।
वो तो कुछ इनका नाम भी नहीं ले रही है। ऑफलाइन ऑफ कैमरा क्या है क्या नहीं स्टोरी हमें नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन तो हमें यही दिख रहा है ना कि वो सामने वाली बंदी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो उसकी लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे हो, ना कि वो आपकी लाइफ में अब इंटरफेयर कर रही है। तो उसको जीने देते शांति से, सुकून से। उसकी बेटी के बर्थडे के दिन ही इन्होंने सोचा कि लाओ अच्छा खासा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें कि उसकी बेटी का बर्थडे तक न मनाया जाए। कितना पाप करोगे यार, कल के डेट में आप भी बाप और माँ बनोगे। आपकी भी अगर मान लो एक बेटी हो गई तो क्या करोगे? कहते हैं ना कि दूसरी की बहन बेटियों का इज्जत उछालोगे तो हमारे खुद की घर की बहन बेटियों की इज्जत भगवान नहीं छोड़ता है। इक्वली कहते हैं ना, कर्मा इज बैक। लेकिन लोग पाप करने के पीछे भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। बाद में का बाद में देखेंगे यार, अभी देख लेते हैं जो आगे सामने है। बाद में का जब होता है ना, अभी तो बहुत अच्छा लगता है पाप करते हुए, लेकिन बाद में इसका असर जो होता है ना, बर्दाश्त नहीं होता है, आंख से आंसू तक नहीं सूखते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जितना पाप करते जाओगे, जितना तंग करते जाओगे किसी को, उतना ही सूद समेत कर्म आपको वापस मिलने वाला है। और ये मैं नहीं कहती, चाहे कोई नहीं कहता, आपको भी पता है, ये भगवान ही का कहना है कि जितना दोगे उससे दुगुना आपको मिलेगा, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो। तभी मैं कहूँ, कल सुमित महल का पोस्ट आया, कल जिस दिन तासी का बर्थडे था, शुभकामनाएं दी, बहुत कुछ दिल की बात लिखी और मुझे अच्छा लगा। एक कहते हैं ना कि इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत होने का परिचय दिया सुमित महल ने। दूसरा कोई होता तो ऐसा नहीं करता। सॉफ्ट कॉर्नर है उनके मन में। एक बच्ची के लिए उन्होंने खूबसूरत पोस्ट लिखा कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम हमेशा दुआओं में खुश रहो, मतलब मेरी दुआओं में तुम हो, न जाने क्या क्या। मतलब बहुत खूबसूरत पोस्ट था, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तब मैंने सोचा कि ओफो, ये उड़ते उड़ते खबर आई है इनके पास, और तभी इनके पेट में खलबली सी मची है, और अचानक से शांत हुआ इंसान फिर से जाग उठा, और अचानक से ये बताने के लिए, अभी तक क्या कर रहे थे, ये बताने के लिए कि देखो हमको फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे नाम के कई लोग आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे यार, तुमसे पूछा ही कौन, तुम अपनी लाइफ में व्यस्त थे, व्यस्त रहो, तुम्हें तो वैसे ही लोगों का प्यार मिल रहा है। लेकिन नहीं, इंसान शांत बैठने वाला कहाँ है, इसको इतने से नहीं सब्र होता है, इतने से सब्र होता है। कहते हैं कि व्यूज हमें नहीं चाहिए, रिएक्शन वाले हमारे पीछे वीडियो, हमारा तो अधिकार है भाई, हमें तो जो मिलेगा उस पर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपका क्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको बिना दूसरे की नाम लिए हुए आपका वीडियो नहीं बनता है? बिना दूसरे की कंट्रोवर्सी किए हुए आपका वीडियो नहीं बनता है? क्यों आप ही हमेशा कंट्रोवर्सी में बने रहते हो? चाहे वो आपकी मुंह बोली बहन हो, चाहे कोई भी हो, कंट्रोवर्सी करना है। और सबसे व्यूज नहीं बना तो फिर से जख्मों को कुरेंद कर हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है। इंसान हो तो संभल जाइए, ऊपर वाले के घर में देर है। आपका ये पैसा, रुपया, रुतबा, ये घर, धन दौलत उस टाइम पर काम नहीं आएगा, सब लगेगा बेकार है इस दुख के आगे। तो इतना मत किसी को दुखी करो कि उसके अंतर की आत्मा जो है ना, वो चुप बैठा है इंसान, तो आपको बद्दुआ दे जाए। और मैं कहूँगी कि आपको जब जीने का अधिकार है तो उस वाले सामने वाले बंदे को क्यों नहीं जीने का अधिकार है? वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, वो चाहे सुमित महल ही क्यों ना हो, उसके साथ भी आगे बढ़ सकता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताना। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, बाय बाय।